अगर एक कागज का टुकड़ा हजारों जिंदगियों का फैसला कर सकता हो तो क्या होगा जब उसी कागज को नजरअंदाज कर दिया जाए। 1962 भारत और चीन के बीच एक ऐसा युद्ध जिसने देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस युद्ध की कहानी सिर्फ गोलियों और बर्फीले पहाड़ों की नहीं है। ये कहानी है एक चेतावनी की, एक रिपोर्ट की और एक फैसले की जिसने सब कुछ बदल दिया। उस समय भारत अपनी आजादी के बाद नए आत्मविश्वास में था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हर तरफ गूंज रहा था। लेकिन इसी शांति के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने सीमा पर कुछ असामान्य हलचल नोटिस की थी। छोटे छोटे पैटर्न, सैनिकों की गतिविधियां, निर्माण कार्य, सब कुछ एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था। एक गुप्त रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था, चीन धीरे धीरे सीमा के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। अब सवाल यह है, अगर चेतावनी मौजूद थी तो फिर क्या हुआ? दिल्ली में ऊंचे दफ्तरों में फैसले लिए जा रहे थे। राजनीतिक माहौल, कूटनीतिक दबाव और एक भरोसा कि शायद युद्ध नहीं होगा। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए। कुछ ने कहा यह ओवर रिएक्शन है, कुछ ने माना चीन ऐसा कदम नहीं उठाएगा, और धीरे धीरे वो रिपोर्ट फाइलों के ढेर में दबती चली गई। लेकिन सीमा पर हालात अलग थे। लद्दाख और अरुणाचल के ऊंचे, ठंडे, खतरनाक इलाकों में भारतीय सैनिक तैनात थे, कम संसाधनों के साथ, कम जानकारी के साथ। उन्हें नहीं पता था कि दुश्मन कितनी तैयारी के साथ उनके सामने खड़ा है। क्या यह सिर्फ एक गलती थी या कुछ और गहरा? आईबी के कुछ अधिकारियों ने बार बार अलर्ट भेजे। उन्होंने लिखा, स्थिति गंभीर होती जा रही है, चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ रही है, स्ट्रक्चर बन रहे हैं। लेकिन हर बार या तो जवाब आया, नजर रखो, या फिर अभी कोई खतरा नहीं है। समय बीतता गया और फिर अक्टूबर 1962 अचानक चीन ने हमला कर दिया। इतनी तेजी, इतनी तैयारी कि भारतीय सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सैनिक जो पहले से ही कठिन परिस्थितियों में थे, अब सीधे युद्ध के बीच में थे। गोला बारूद सीमित, सप्लाई लाइंस कमजोर और सबसे बड़ी बात, जानकारी अधूरी। क्या यह सब टाला जा सकता था? जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, एक बात साफ होती गई, चीन ने यह हमला अचानक नहीं किया था। यह एक प्लान था, लंबे समय से तैयार किया गया। और वहीं आईबी की वो रिपोर्ट जो महीनों पहले चेतावनी दे चुकी थी, अब एक कड़वी सच्चाई बनकर सामने आ रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हजारों भारतीय सैनिक इन पहाड़ों में एक ऐसे युद्ध का सामना कर रहे थे जिसके लिए उन्हें पूरी तरह तैयार ही नहीं किया गया था। कुछ जगहों पर सैनिकों ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, बिना पर्याप्त हथियारों के, बिना सही बैकअप के। उनकी बहादुरी इतिहास में दर्ज हुई, लेकिन सवाल भी वहीं रह गया, क्या उन्हें बचाया जा सकता था? दिल्ली में फाइलें खुलने लगीं, पुरानी रिपोर्ट्स फिर से पढ़ी जाने लगीं और धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आने लगी। आईबी ने चेतावनी दी थी, बार बार दी थी, लेकिन उसे वो महत्व नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। क्यों? क्या यह सिर्फ गलत आकलन था या फिर राजनीतिक विश्वास ने वास्तविक खतरे को दबा दिया? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस समय सरकार को लगा चीन युद्ध नहीं करेगा क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत थे। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी, और जब तक यह समझ में आया तब तक बहुत कुछ खो चुका था। 1962 का यह युद्ध सिर्फ एक सैन्य हार नहीं था, यह एक सीख थी कि खुफिया जानकारी सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं होते, वो भविष्य की झलक होते हैं, और अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो कीमत बहुत भारी हो सकती है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह सवाल फिर खड़ा होता है, अगर उस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जाता तो क्या इतिहास अलग होता? क्या हजारों जानें बच सकती थीं? या क्या यह सब होना तय था? शायद इन सवालों का जवाब कभी पूरी तरह नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात साफ है, एक रिपोर्ट, एक फैसला और एक देरी कभी कभी पूरे देश की किस्मत बदल देते हैं। और 1962 इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया।